हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी 2025 में कब की जाएगी। 2025 में थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में संशय है एकादशी, निर्जला एकादशी के व्रत को लेके, ये भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे कुछ लोग भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी कही जाती है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को संपूर्ण एकादशियों का व्रत करने का फल मिल जाता है। वर्ष में जितनी एकादशी होती हैं उन सभी के व्रत का फल मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की सान्निध्य प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सभी समस्याएं दूर होती हैं और उन्नति प्रगति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए आपको बिना अन्न जल के रहना होता है। निर्जला यानी कि ना तो अन्न, ना फल फूल, ना जल, बिना अन्न जल के व्रत रखना होता है। व्रत का नियम ये होता है कि आप दशमी के दिन से ही मध्याह्न का भोजन करें, इसके बाद फिर रात्रि का भोजन ना लें और प्रातःकाल सुबह सूर्योदय से लेके द्वादशी के दिन, इन दूसरे दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय तक बिना अन्न जल के व्रत रखना होता है। और जब आप एकादशी के दिन सूर्योदय से लेके और द्वादशी को सूर्योदय तक यदि बिना अन्न जल के रहते हैं तो आपको एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत करने का नियम पूरा आपका होता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान विष्णु की आराधना, भगवान नारायण की आराधना केशव रूप में की जाती है और भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ एकादशी माता की आराधना की जाती है। तो भगवान का पूजन इत्यादि करें और संकल्प लें एकादशी का कि आज हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसा संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार जैसे भी आप कर सकते हैं, समर्थ हो। जैसे आप उनको भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनको स्नान कराएं, भगवान विष्णु को स्नान के बाद वस्त्र इत्यादि जो भी आपके पास हो वो अर्पित कर दें और तिलक करना, फूल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना और जो आपके पास भोग हो वो भोग अर्पित कर देना, कथा सुनना, आरती करना, भगवान से क्षमा प्रार्थना करना, इस तरह करके आप पूजन कर सकते हैं। और फिर पूरा दिन, एकादशी में रात्रि जागरण का बड़ा महत्व होता है। हम जो एकादशी का व्रत रखते हैं और उसमें यदि हम रात्रि जागरण ना करें तो हमें जो पुण्य मिलता है वो आधा मिलता है। तो यदि आपके लिए संभव हो तो आप एकादशी के दिन रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं। पूरा दिन नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध से बचें, लोभ मोह से बचें, भगवान नारायण का, भगवान नारायण के अन्य नामों का, स्तोत्रों का जप करें, कीर्तन करें, पाठ करें, भगवान का भजन इत्यादि करें, एकादशी माता का स्मरण करें और फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः भगवान का पूजन करके और फिर ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करा के और फिर दान इत्यादि करके और आप पारण कर सकते हैं। और पारण करने के लिए भगवान का चरणामृत, गंगा जल हो, तुलसी हो इत्यादि से, चावल इत्यादि से पारण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन पारण करने के लिए समय हुआ करता है, वो भी हम जानेंगे। तो ये विधि है। और दशमी के दिन ही तुलसी तोड़ लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो दशमी के दिन, तिथि जिस दिन रहेगी उस दिन आप तुलसी तोड़ लें।
और बाकी जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आप विस्तार से कर सकते हैं तो कर सकते हैं। रही बात की 2025 में निर्जला एकादशी कब की जाएगी, क्या दान करना चाहिए, ये भी जानेंगे। तो निर्जला एकादशी 2025 में 6 जून को शुक्रवार को की जाएगी। 6 जून शुक्रवार को सभी गृहस्थों के लिए। और जो निम्बकाचार्य हैं और जो निम्बकाचार्य हैं उनके लिए 7 तारीख को व्रत, यानी जो सन्यासी इत्यादि होते हैं तो उनके लिए, और ये व्रत 7 तारीख को होगा। परंतु जो 6 तारीख को व्रत रखेंगे वो 7 तारीख को पारण करेंगे। 7 तारीख का जो पारण का समय रहेगा वो दोपहर में 1:45 बजे से लेके और 4:30 बजे तक का रहने वाला है शाम को। और जो 7 तारीख को व्रत रखेंगे उनके लिए 8 तारीख को पारण होगा सुबह 5:30 बजे से लेके 7:15 बजे तक, 7:20 तक। तो ये पारण का समय रहेगा। फिर 8 तारीख को जो 7 को व्रत रखेंगे, बाकी सभी गृहस्थों को और सभी लोगों को 6 तारीख को शुक्रवार को व्रत एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बाकी आप अपने परंपराओं के अनुसार कर सकते हैं। रही बात की इस दिन बड़ा ही महत्व है भगवान की आराधना पूजा का, परंतु एकादशी, ये जो निर्जला एकादशी होती है, इस दिन जो घड़ा होता है तो घड़े में जल डाल के और उसे वस्त्र से ढक के दान किया जाता है। उसे कुंभ कहते हैं, कुंभ दान भी कहते हैं। तो ये कुंभ दान किया जाता है ब्राह्मणों को। और इस दिन इसके अलावा आप वस्त्र, अन्न, जूता चप्पल, दक्षिणा इत्यादि जो भी आपके सामग्री हो, इस दिन गौदान का, स्वर्ण दान का बड़ा महत्व है, कुंभ दान का, इन सब चीज़ों का दान का बहुत ही महत्व है। और यदि आपकी सामर्थ्य है तो ये आप दान कर सकते हैं। बाकी आप जो भी, जितनी भी सामर्थ्य हो, ज़्यादा हो कम हो, जो भी समर्थ हो आपकी, तो आप दान कर सकते हैं। कुंभ वैसे तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है ज़्यादातर जगहों पर, और बहुत महंगा भी नहीं होता है, क्योंकि जो कुंभ है, जो घड़ा है, जैसे पानी के लिए लोग रखते हैं घड़ा, तो घड़ा अब ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, छोटा भी हो। अब जिसके पास नहीं व्यवस्था है, यदि बड़ा है, ऐसा है जिससे कुछ पानी रखा जा सके, उस तो यूज में आ सके, जिससे लोग पानी पिए, तो वो जितना बड़ा भी आपको मिले तो उसके अनुसार। बाकी ये अन्न इत्यादि, वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। बल्कि वैसे तो ये इसमें विधान में नहीं है, परंतु पर्सनली आप कर सकते हैं यदि संभव हो आपके लिए। जैसे एकादशी के दिन और ख़ासकर द्वादशी के दिन, दोनों दिन कर सकते हैं, या तो द्वादशी को कर सकते हैं। जैसे रास्ते में लोग चल रहे होते हैं और कुछ जगहों पर बहुत दूर दूर तक पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं होती, तो आप यदि घड़ा रख लें और घड़ा रख के लोगों को जल पिलाएं, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। कुंभ दान के समान ही आपको इसमें जो है तो लाभ मिलेगा, क्योंकि जल का दान गर्मी के समय में करना बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी 2025 में कई जगह मानसून आ गया है, पर फिर भी गर्मी अभी है बहुत जगहों पर, और पानी के लिए लोगों को ज़रूरत होती ही है। तो बाकी जैसे देखिए, ये ऐसा मौका हुआ करता है कि जब आप लोगों की जितनी हेल्प करें, जितना आप दान पुण्य करें, जितना आप पूजन, भगवान का भजन इत्यादि, जो जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार व्यक्ति करता है। तो ये कुछ इसके नियम है, दान क्या कर सकते हैं, कैसे पूजन कर सकते हैं, और कब एकादशी का व्रत किया जाएगा, द्वादशी कब किया जाएगा, सभी कुछ हमने जाना। यदि और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और चैनल से जुड़ जाएं, जिससे अब कथा भी आपको सुनने को मिलेगी। तो कथा भी श्रवण करें, क्योंकि कथा का बड़ा महत्व होता है। कथा श्रवण बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत पुण्य देने वाला होता है। तो वो भी आप श्रवण करें, तो चैनल से जुड़े रहें। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, जय एकादशी माता लिखिएगा। एक चीज़ और भी इसमें वर्णन आता है कथा में कि निर्जला एकादशी के दिन ये जो व्रत भी रखा जाएगा, इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया जाए तो इसका बड़ा महत्व है। तो ये आप जप भी खूब कर सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।